साथियों, अब हम मनुस्मृति का पहला अध्याय शुरू करते हैं। हमको ये समझना है कि ये मनु की स्मृति है। ये जब मनुस्मृति लिखी गई थी तो ये मनु की यादें हैं। तो 5000 साल पहले मनु पैदा हुए थे। मनु कैसे पैदा हुए थे मैं अभी बताऊंगा। तब की यथार्थ यह साथियों, ये थ्योरी ही उत्तर वैदिक काल में पैदा हुई, वर्ण व्यवस्था की। तो जिन स्मृतियों को पुष्यमित शुंग काल में किताब के रूप में बनाया गया, इसलिए मैं इसको तर्क से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। कितने हजारों सालों से जो याद है वो लिखा हुआ है। इसका दूसरा अर्थ यह साथियों कि ये लिखा बाद में गया है और भगवान के नाम जोड़ने से, धर्म के साथ जोड़ने के साथ में उसको मनु के नाम के साथ जोड़ के ये पूरी थ्योरी जनरेट की गई है। इसका वास्तविक मतलब ये है। और जब ये लिखा गया तो उस समय की शासन व्यवस्था को देख के किस तरीके के हमको चीज़ों को इसके अंदर लिखना है वो लिखा गया। और किसके नाम पे लिखा गया? वो मनु के नाम पे लिखा गया। ये हमको साथियों विशेष ध्यान रखना, जिसको हमारी ये तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिसको हमको अच्छी तरीके से याद रखना है। राजशाही की व्यवस्था को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी उसके हिसाब से ये मनुस्मृति के अंदर सारी चीज़ें डाली गई। थोड़ा सा याद मैं ये भी दिला देता हूँ कि जब मनुस्मृति लिखी गई उसके पहले बौद्ध दर्शन और महावीर दर्शन आ गया था, चारवाक दर्शन आ गया था, जिसके कारण से 500-600 साल चारवाक के बाद से फिर महावीर और बौद्ध के बाद से तो बिल्कुल ये जो वर्ण व्यवस्था और ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई थी। इनकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो उस कमज़ोर ताकत की वजह से ये दोबारा पुष्यमित शुंग के यहाँ से इस ब्राह्मणवादी ताकत को, विचारधारा को ताकतवर बनाया गया। तो ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये एक जो है मनुस्मृति को लिखा, जिसके अंदर उन्होंने वही जो वर्ण व्यवस्था है जो उसमें उन्होंने बनाई थी उसको इसके अंदर डाला। और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, राजाओं के अधिकार, राजाओं की ताकत, राजाओं की पूरी व्यवस्था को उस समय की राजाशाही व्यवस्था के हिसाब से उसके अंदर डाला। ये हमको साथियों याद रखना। और राजाओं ने फिर इसको जबरदस्ती लागू कराया, जबरदस्ती लागू कराया इस कारण से क्योंकि राजाओं की हित की बात थी। मैं आगे आपको बहुत वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आपसे मेरी अपील है कि अगर इसके लिए आप पीछे के वीडियो सुन लोगे तो ये जो मैं समझा रहा हूँ ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये जो मनुस्मृति के पहले अध्याय में एक बताया गया कि 5000 साल पहले मनु काल में इस मनुस्मृति को बनाया गया। मनु काल में मनुस्मृति को बनाएगा। उसके बाद सबने फिर याद रखा। अब इसकी कथा यहाँ से शुरू होती है। मैं इसको एक कथा के रूप में एक इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में चले। बहुत सारे ऋषि थे, बहुत सारे मुनि थे जो मनु के पास गए। मनु भी ऋषि थे और मनु के पास जाके उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप जो है इस पूरी राज व्यवस्था को समझाएं। मनु ने जो है उस पूरी कथा को बताने के लिए, सुनाने के लिए वो तैयार हो गए। तो मनु महाराज ने सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब ये प्रकृति पैदा की थी तो सब तरफ अंधकारमय था, सभी जगह शून्य था, प्रकृति में कुछ भी नहीं था। पंचतत्व से स्वयंभू भगवान शिव पैदा हुए। अब बाकी ग्रंथों में ब्रह्मा पैदा हुए, वेदांत में ब्रह्मा बोला गया है, यहाँ पे शिव पैदा हुए। 5 भूतों के से जो है शिव पैदा हुए। ये थ्योरी एक्चुअल सांख्य दर्शन की है। सांख्य दर्शन के अंदर 5 महाभूतों से एक आत्मा पैदा हुई, तत्व पैदा हुआ जिसको पुरुष कहा सांख्य दर्शन के अंदर। इस पुरुष को यहाँ पे इन्होंने भगवान शिव कह दिया कि शिव पैदा हुए। और उसके बाद से सभी लोक का निर्माण हुआ। अलग अलग लोक, पृथ्वी लोक, आकाश, धरती, सारे अलग अलग जो लोक हैं उन लोकों का निर्माण हुआ। प्रकाश प्रकट हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सारी चीजें प्रकट हुई और इनको समाधि प्राप्त हुई। अब देखो 2 चीजें यहाँ टकरा रही हैं आपस में। इन्हीं 5 भूतों से पहले शिव पैदा हो गए और शिव फिर ये 5 भूत पैदा कर रहे हैं। बात साथियों, पृथ्वी पर कुछ नहीं था तो
शिव ने ध्यान बल से अंडज आकार का बीज उत्पन्न किया और वो विशाल अग्निपुंज में बदल गया। सूर्य के नेत्रों की गर्मी से उससे ब्रह्मा और विष्णु पैदा हुए और फिर ब्रह्मा ने इसकी रचना की। फिर ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों को बनाया और भगवान की उत्पत्ति एक नर के रूप में हुई इस संसार को चलाने के लिए। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों को दो हिस्सों में बांटा, पृथ्वी लोक और आकाश लोक, और बीच में जो है देवताओं का वास रखा जिसको कहते हैं स्वर्ग लोक। ये तीनों लोगों को ब्रह्मा ने पैदा किया और इसके बाद मन और आत्मा को पैदा किया और मन और आत्मा के साथ में अहंकार भी पैदा किया। उसके बाद आत्मा के अंदर तीन गुण डाले, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इसके बाद से ब्रह्मा जी ने कुछ इंद्रियों और कुछ बुद्धि वाली एक मूर्ति बनाई, उस मूर्ति के अंदर प्राण डाल दिए, उसको प्राणी कहा गया। जो अविनाशी परमात्मा है उसने 7 तत्वों और जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये जो 5 तत्व हैं, मन और बुद्धि, इनके माध्यम से इसके साथ में इंद्रियों, मन और अहंकार की तन्मात्राओं के साथ इस जगत की उत्पत्ति की और 5 भूतों, 5 गुणों से इस जगत में प्राणी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद से फिर उन्होंने साधु संतों की रचना की। ब्रह्मा जी ने साधु संतों की रचना की। उसके साथ ही साधु संतों को यज्ञ करने की, वेद पढ़ने की ये सारी विधि सिखाई। 3 महत्वपूर्ण वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनकी स्थापना की। अब देखो इसमें ये स्थापना फिजिकली इसके प्रमाण हैं कि ये सारे वेद जो है ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। मगर अब इसमें कब बता रहे कि मनु ने, उस ब्रह्मा ने जब पैदा हुआ, पृथ्वी पैदा की, तब उस समय ये तीनों वेदों की रचना की। तब कि ये तत्व कहीं भी प्रमाणित नहीं है, किसी भी तरीके से कहीं भी प्रमाणित नहीं है। और इन वेदों के अंदर उन्होंने स्वयं अपने स्मरण को भी डाला कि भगवान का स्मरण है, और उसके अंदर ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, ये भी उन्होंने उस वेदों के अंदर लिखा। उसके बाद साथियों दिन रात को पैदा किया, हरियाली को पैदा किया, प्रकृति को पैदा किया, सब कुछ को पैदा किया। मन का स्मरण करने के लिए यज्ञ और पूजा का निर्माण किया। उसके बाद प्राणी के जो कर्म और अधर्म होते हैं उनको भी पैदा किया, अच्छे कर्मों को भी पैदा किया, अधर्म को भी पैदा किया। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ये भी पैदा किया साथ में। एक व्यक्ति को अच्छे गुणों से भरपूर रखा, दूसरे व्यक्ति को कुकर्मों से भी भरपूर रखा। इस तरीके के लोगों को पैदा किया और इन मनुष्यों के कर्म को जन्म के पहले ही तय कर दिया ताकि मनुष्य तय कर्मों के आधार पर भी अपना जन्म ले सके। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए मुख से ब्राह्मण को पैदा किया और बाहों से क्षत्रिय को पैदा किया, यहाँ से कमर से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ये ब्रह्मा जी ने पैदा किया और इसी शरीर के बनावट के आधार पर इन जातियों को अलग अलग तरीके से बांटा गया। इसलिए शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है वो शुद्ध होता है, उच्च होता है, इसीलिए ब्राह्मण उच्च है, और जो पैर जो है नीचे होते हैं तो शूद्र जो है वो सबसे नीचा है। इसलिए जातियों में जो सबसे ऊंची जाति है वो ब्राह्मण है और जो सबसे नीची जाति है वो शूद्र है। इसके बाद से साथियों शरीर को 2 भागों में बांटा गया, पुरुष में और स्त्री में। और वो स्त्री पुरुष बहुत समय तक तपस्या किए और तपस्या होने के बाद से उनको फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और जो पुत्र की प्राप्ति हुई वो पुत्र जो है मनु थे। मनु कैसे पैदा हुए? और मनु जो है ब्रह्मा के पुत्र थे। पहले इस दुनिया के पहले पुरुष जो है मनु थे। जब ये पैदा हुई दुनिया ब्रह्मा ने पैदा की तो उसमें ब्रह्मा के पहले पुत्र जो है वो मनु थे। उसके बाद मनु ये कहते हैं कि फिर मेरे ही कारण ये सारे ऋषियों का निर्माण हुआ, ऋषियों की तपस्या से सृष्टि का निर्माण हुआ, और सृष्टि में फिर ये राजा बना, प्रजा बनी, ये सारा उसके बाद से ऋषियों के तपस्या से ये सारी चीजें पैदा हुई। मेरा निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया और फिर मैंने ऋषियों का निर्माण किया।
फिर ऋषियों ने इस सृष्टि का निर्माण किया। उसके बाद से ऋषियों ने राक्षसों को पैदा किया, अप्सराओं को पैदा किया। फिर ऋषियों ने जानवरों को पैदा किया, पक्षियों को पैदा किया, कीट पतंगों को पैदा किया, सब कुछ। फिर ऋषियों ने अलग अलग चीजों को पैदा किया। फिर ऋषियों ने जो है सुख दुख अच्छी बुरी चीजों को मनुष्य को समझाया, मनुष्य को बताया कि सुख दुख कैसे एहसास होता है, अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, इसके बारे में ऋषियों ने समझाया। उसके बाद कहते हैं कि पृथ्वी ठीक ठाक चलने लगी, बहुत सारे गड़बड़ होने लगा, तो महादेव ने जो है उसको प्रलय ला करके पृथ्वी को नष्ट कर दिया। मतलब पृथ्वी को एक बार बीच में पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। उसके बाद से पुनः फिर इसका निर्माण हुआ और सारा चीजें फिर विकसित हुई। तो ब्रह्मा जो है, जो मनुष्य प्राणी है, उसके कर्म पहले ही निर्धारित कर देते हैं। इस कारण से जो मनुष्य होता है उनका मन भी उनके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले से उनके मन को, उनके बुद्धि को, उनके नसीब को, सब में सब चीजें लिख दी हैं। इस कारण से जो व्यक्ति हैं वो वैसा ही होता है जो उसमें लिखा है, वो उनके हाथ में भी नहीं होता है। जो मनुष्य उनके हाथ में भी नहीं होता है, वो ब्रह्मा के द्वारा लिखा हुआ होता है। इसी प्रकार से जन्म मृत्यु भी निश्चित होती है, जो इसको ब्रह्मा लिखता है उसी हिसाब से आदमी की मृत्यु होती है। और आत्मा एक समय के बाद एक शरीर से निकल के चली जाती है, फिर वापस आती है। पुनर्जन्म वाली थ्योरी मैंने पहले समझाई हुई है। फिर चली जाती है, फिर आती है, इसी तरीके से निरंतर चलता रहता है। और इस संसार में निरंतर जो है मनुष्य पैदा होते रहते हैं और वापस जाते रहते हैं और आते रहते हैं। इस तरीके से इस दुनिया का चलन शुरू हुआ। अब यहाँ पे महर्षि मनु जो है वो कहते हैं महर्षि भृगु से कि अब आप कथा सुनाइए। तो वहां से यहाँ से अब महर्षि भृगु हैं वो कथा सुनाते हैं। महर्षि भृगु कथा सुनाते हुए बताते हैं कि महर्षि जो मनु थे उनके 6 पुत्र थे। उनके नाम थे खरोचिस, तामस, उत्तम, रेवत, चक्षुण, महातेजस्वी। ये 6 पुत्र इनके हुए मनु महाराज के। फिर इन्होंने, ये 6 लोगों ने अपने वंश पैदा किए और वंश के हिसाब से फिर प्रजा पैदा की, फिर ये राजा बने। इस तरीके से पूरी पृथ्वी पे इस पूरी संसार की संरचना पैदा हुई। और इसके साथ में उन्होंने फिर युगों को बताया, द्वापर, त्रेता, कलयुग कैसे युग होंगे। उसके बाद से फिर ब्रह्मा जी ने जो जाति बनाई, जो वर्ण बनाए थे, 4 वर्ण बनाए थे, उनके 4 वर्णों को क्या क्या काम दिया जाए उसके बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊंची जाति है, इसलिए उसका काम पूजा पाठ का होगा। पूजा पाठ का, वेदों का, यज्ञों का, पूजा विधि का, ये सारा काम ब्राह्मण का होगा। क्षत्रिय का काम होगा वो प्रजा की रक्षा करना होगा, यानी वो राजा होगा। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का काम होगा। और वैश्य का काम होगा सभी पशुओं की रक्षा करना, पशुओं को चराना, उनको तैयार करना, और उसके साथ में जो है व्यवसाय करना। आगे चल के इसमें खेती भी जुड़ी है। पशुओं को चराना, कृषि करना, ये वैश्य का काम है। और जो चौथा शूद्र है, शूद्र का काम है इन तीनों वर्गों की सेवा करना, खासतौर से ब्राह्मण की सेवा करना। ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। बस शूद्र का एक ही काम है, तीनों वर्णों की सेवा करना। ये जो है ब्रह्मा ने, ये ऋषि ने बताया कि इस तरीके से ऋषियों ने इस जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 वर्णों का काम तय किया। और साथ में ये भी कहा कि ये जो बांटा गया है यही इनका कर्म धर्म है, मतलब ये इनका वर्ण का धर्म है। ब्राह्मण धर्म क्या है? पूजा पाठ करना। क्षत्रिय धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना। वैश्य का धर्म क्या है? खेती करना, गौपालन करना और व्यापार करना। और शूद्र का धर्म क्या है? इन चारों की सेवा करना। ये शूद्रों का धर्म है। तो धर्म 2 तरीके से हो गया। एक धर्म तो जो इससे वेदों से इसको हमने आइडेंटिफाई किया। दूसरा जो 4 वर्णों में बांटा, 4 वर्णों के फिर कर्तव्य बांटे कि उनको क्या क्या करना। वो कर्तव्यों को पालन करना वो उसका धर्म है। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म,
वैश्य धर्म और शूद्र धर्म, इस तरीके से 4 धर्म बताए गए कि इस तरीके से अपने अपने धर्मों का सबको पालन करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो मनुष्य और ईश्वर के बीच का रास्ता है, मतलब ईश्वर के, ब्रह्मा जी के और मनुष्य के बीच का जो आदमी है वो ब्राह्मण है। इसलिए वो ब्राह्मण उच्च है, और क्योंकि उसका संबंध प्रभु से है, मतलब उसका संबंध परमात्मा से है, उसका संबंध ब्रह्मा से है, इसलिए ब्राह्मण जो है उच्च है, सबसे सभी जातियों में उच्च है। इसलिए ब्राह्मण का जो काम है वो काम है उसका पूजा पाठ और यज्ञ और हवन करवाना, भगवान के साथ जनता को कनेक्ट करना। तो कोई काम नहीं करता है, वो कोई उत्पादन नहीं करता है, ब्राह्मण खेती नहीं करता है, कुछ पैदा नहीं करता है, तो उसकी जीविका चलाने के लिए वो आपसे दान लेगा, दक्षिणा लेगा, और इसी दक्षिणा से अपना जीवन चलाएगा। तो जो दान दक्षिणा लेता है वो ये भी समझना है कि जो यजमान से दान लेता है वो दान जो है अपने जीवन को चलाने के लिए लेता है, मगर ब्राह्मण का यजमान के पूरी संपत्ति पर अधिकार है, क्योंकि वो संपत्ति ब्राह्मण के जो ज्ञान से, उसके धर्म से, वेदों पुराणों के ज्ञान से ये सारा संपत्ति पैदा हो रहा है। तो यजमान का जो संपत्ति है उसके ऊपर ब्राह्मण का अधिकार है, और ब्राह्मण उससे कभी भी ले सकता है संपत्ति, जो चाहे जितना चाहे ले सकता है, मगर फिर भी वो अपना खाली ब्राह्मण को संपत्ति नहीं देना, मगर उसको दक्षिणा लेता है वो, इसलिए दक्षिणा उसको देना चाहिए सही तरीके से, ताकि वो अपना जीवन यापन दक्षिणा से कर सके। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके बाद से साथियों मनु महाराज ने धर्म का, यज्ञ का, इसका विवरण किया, बताया, सारा डिटेल्स में बताया। विवाहों के लक्षण, महायज्ञ के बारे में बताया, श्राद्ध की विधि बताई, मोक्ष की विधि बताई, कौन से मनुष्य राजा बनते हैं, कौन से मनुष्य किस जाति के होते हैं, कौन से मनुष्य किस जाति में पैदा होते हैं, इसकी जानकारी दी। कौन से जाति के लोग राक्षसी काम करते हैं, कौन से जाति के लोग कौन से काम करते हैं, इसके बारे में बताया। जातियां कैसे भिन्न भिन्न होती हैं, उनके कैसे भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, इसके बारे में बताया। किस प्रकार से नीच जाति में मनुष्य का जन्म होता है, कर्मों से ही मनुष्य अपना अगला जन्म तय करता है। इस तरीके से विस्तार में सारी चीजों को समझाया। कर्मों की 3 श्रेणियां बताई हैं, उत्तम कर्म, मध्यम कर्म और निम्न कर्म। ये 3 तरीके के कर्म हैं जिसको उन्होंने विस्तार से समझाया। तो ये साथियों प्रमुख तथ्य हैं जो यहाँ पहला अध्याय खत्म होता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है साथियों कि इसके अंदर मैं सारी चीज़ें पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। इस किताब के अंदर जो प्रमुख तथ्य हैं जो समझने हैं हमको, उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी एक चीज़ कई बार लिखी है, रेपिटेशन बहुत है, मैंने बहुत इसको कम करने की कोशिश की है, मगर अभी भी कई ऐसा आएगा आपको कि एक बात को मैं कई तरीके से बोलूँगा। तो इसका जो मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपके सामने इसमें रख रहा हूँ। तो साथियों पहला अध्याय यहीं खत्म होता है। जो मैंने आखिरी में सवाल उठाए हैं, ये सवालों का विवरण आगे के अध्याय में मिलेगा। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि ये इनने बोल दिया तो इसके बारे में बताया कैसे, जातियाँ कैसे पैदा हुई, पुण्य कैसे मिलेगा, ये सारा जो चीज़ है, अलग अलग जातियाँ कैसे हैं, जाति हिसाब से कर्म कैसे हैं, ये जो मैंने आपको जितने भी सवाल इसमें उठाए हैं, ये सारे सवालों का जवाब आपको आगे के अध्यायों में मिलेगा साथियों। तो पहला अध्याय यहीं खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये पहला जो अध्याय हमने पढ़ा, इसकी जो मुख्य चीज़ें थी ये आपके दिमाग में आएंगी और इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। वो आपसे निवेदन करते हैं कि आपने अगर हमारी पीछे की जो वीडियो नहीं देखे हों तो पक्के में देख लें सारे वीडियो, क्योंकि दर्शन के सारे वीडियो देखने के बाद ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करवाने में सहयोग करें साथियों। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।